के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षक ठाकुर हेम्ब्रम एवं शंकर नायक को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिससे 2 इंसास राइफल भी लूट ली गई थी। इसके अलावा 209 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी को भी 2023 के अंदर इन लोगों ने जख्मी कर दिया था। 2025 में छोटा नगरा थाना अंतर्गत आईडी विस्फोट कर सीआरपीएफ 193 बटालियन के जेडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। 2025 में छोटा नगरा में बलवा के अंदर आईडी विस्फोट में ग्रामीण भी काफी क्षति हुई और मृत्यु हुई। 25 में अक्टूबर 25 जराकिला थाना अंतर्गत समता जंगल के अंदर दूसरा आईडी विस्फोट कर 60 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के एसआई रामचंद्र गुराई और हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को घायल कर दिया। 2026 मार्च में आईडी विस्फोट कर कोबरा 209 के सहायक कमांडेंट अजय मलिक एवं जेडी संजय को भी घायल कर दिया। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सीआरपीएफ आईजी साहब को एवं एसपी धनबाद एंड एसपी गिरिडीह, जिनके कंबाइंड ऑपरेशन से ये सब काम हुआ है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आईजी सीआरपीएफ सर से कि वे बुलाएं। कल का दिन और आज का दिन दोनों ही दिन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा है, एक तरह से ऐतिहासिक दिन रहा है। कल आपके सामने जब हम लोग दिन में रूबरू थे तो यहाँ पर 16 लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे इसी कैंपस में। फिर कल शाम में, जैसा आप लोग आपको अवगत है, आईजी ऑफिस ने विशेष रूप से डिटेल से बताया है, कल शाम में कुल 3 नक्सली पकड़े गए, जिसके जैसा अपने आप में बड़ा नाम था। टोटल 2 करोड़ 20 लाख का रिवार्ड है इसके ऊपर। 175 कांड है। मेहनत ग्रुप मोचू प्रोड्यूसर कमेटी मेंबर 15 लाख का रिवार्ड है। 137 कांड है इसके ऊपर। गौरव आस्था के ऊपर टोटल 8 कांड है। 3 AK-47 के साथ 288 राउंड गोली के साथ 8 मैगजीन के साथ पकड़ा गया। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो कल की ही कड़ी में 16 जो कल आत्मसमर्पण किए, उसके अलावा आज छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के नक्सली, छत्तीसगढ़ के नक्सली जो कि झारखंड में आए वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। और इस ऑपरेशन में जैसा पहले बताया जा चुका है कि एक वन टीम काफ़ी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें गिरिडीह पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम। एक वन टीम काफ़ी दिनों से लगातार हम लोग को सूचना मिल रही थी। उसके आधार पर कभी गिरिडीह होने की सूचना मिल रही थी, कभी धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र है विशेष रूप से दौरा पहाड़ वाले एरिया में उसमें मिश्रित दशा, साथ में मोचू और गौरव की। उसी सूचना पर हम लोग टीम बना करके लगातार वेट कर रहे थे, सही सूचना का इंतजार कर रहे थे। और जब हम लोग को सही सूचना मिली तो हम लोग उन तीनों को साथ में ले जाएंगे फैसिलिटेटर थे, उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप ये भी एक ऑपरेशन की विशेषता है कि कहीं भी एक गोली की इतना बड़ा कमांडर पकड़ा गया। इसके लिए एक बार गिरिडीह पुलिस को, धनबाद पुलिस को, विशेष रूप से कोबरा की टीम को बधाई दूंगा। आज जो हम लोग नक्सल की इस स्थिति पर पहुँचे हैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं। आईजी झारखंड जगवार हमारे साथ है, झारखंड जगवार कोबरा की टीम, चाईबासा पुलिस का टीम, चाईबासा पुलिस चूँकि यहाँ पर नहीं है, उनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा। बिना उनके सहयोग के हम लोग सब लोग टीम के साथ मिलकर के काम किए, उसी का रिजल्ट है। कई सारे सफलतापूर्ण हम लोगों ने ऑपरेशन किया। कल भी मैंने बताया था, ऑफ ड्यूटी के बारे में बताया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। और सूटा गोली के बारे में बताया था 29 अप्रैल को, जिसमें हालांकि डेड बॉडी एक ही मिला था, लेकिन उसके बाद ही करीब सारे नक्सली जो सरेंडर के थे सब एक तरह से क्लियर हो गए। उसके बाद जो रिजल्ट धीरे धीरे करके सारा सामने आया, काफ़ी लोग सरेंडर किए, काफ़ी लोग पकड़े गए। फिर 21/5 को आपको याद होगा ऑपरेशन नवजीवन बंद के तहत 27 लोग सरेंडर किए। तो एक लगातार प्रयास का रिजल्ट रहा है ये। और हम लोग एक टीम भावना जो देखती है झारखंड में, उसी टीम भावना का रिजल्ट रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देकर के अपनी बात खत्म करूँगा। जय हिंद।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीजीपी मैम को 2 मिनट। आज वास्तव में जैसे आईजी साहब, आईजी सीआरपीएफ और आईजी ऑप्स आप लोगों को बताए, ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए एक स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। और आप लोग ज़रूर ये देख रहे होंगे कि पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, जिससे झारखंड के धरती पर ये जो हम लोगों का एक परेशानी है, ये करीब करीब समाप्त के कगार पर आ गई है। फिर भी और कुछ कुछ काम है जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसमें सफलता पाएंगे। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज़ आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है, और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी स्तर से। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगी आईजी एसटीएफ, आईजी सीआरपीएफ, आईजी ऑप्स और हमारे एसएसपी धनबाद और एसपी गिरिडीह एंड ऑल द न्यू ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर ऑफिसर्स जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और अभी आगे भी ये लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग आगे भी आप लोगों को और अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू। Do you have any questions? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना क्या कुछ कहा गया। देखिए, धनबाद में मिस्टर बेसरा की गिरफ्तारी और जिसके बाद मेहनत उर्फ मोचू और गौरव को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो कि पुलिस के हाथों लगी है, सुरक्षा बलों के हाथों लगी है। भारी संख्या में हथियार और गोलियां भी बरामद की गई है। झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से चूंकि मिस्टर बेसरा की तलाश लगातार जंगलों में जारी थी और 1 करोड़ का इनामी नक्सली है मिस्टर बेसरा, जिसकी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। धनबाद से मिस्टर बेसरा पकड़ा गया है और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने भी अपनी बातों में ये कहा कि जिस तरह से लगातार सुरक्षा बलों ने, पुलिस प्रशासन ने लगातार काम किया, कर्तव्य निष्ठा के साथ जो काम किया, उसी के वजह से आज ये जो फल निकल करके सामने आ पाया है, ये देखा जा सकता है। और धीरे धीरे अब हर नक्सली घुटने टेकता नजर आ रहा है, क्योंकि अब नक्सलियों की गढ़ तक पहुंच करके पुलिस बल, सुरक्षा बल लगातार उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं, या यूं कह ले कि आत्मसमर्पण की नीति से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और भाकपा के सेंट्रल कमेटी सदस्य और झारखंड, बिहार और उड़ीसा का मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडर मिस्टर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही मोचू सौरभ उर्फ गौरव और 2 ग्रामीणों को भी गिरिडीह धनबाद सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मिस्टर बेसरा पर केंद्र सहित विभिन्न राज्यों में कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना थी कि मिस्टर बेसरा धनबाद गिरिडीह सीमा क्षेत्र में अपने नेटवर्क से संपर्क करने पहुंचा है और सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त टीम ने विशेष रणनीति बनाई और जिसके तहत घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मिस्टर बेसरा को कड़ी सुरक्षा के बीच एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पूछताछ में माओवादी संगठन के नेटवर्क, हथियारों की आपूर्ति, लवी वसूली और नए कैडेटों की भर्ती और सक्रिय दस्तों से जुड़े हुए अहम जानकारी भी मिल पा रही है।
खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज का रुख करेंगे। शाहनवाज, मिसिर बेसरा, जिसका नाम सुनने से ही ये पता चलता है कि ये नक्सल विरोधी अभियान जिस तरह से चलाया गया, और चूंकि देखिए एक नक्सलवाद का ये पर्याय माना जा रहा था, 1 करोड़ रुपए का इनामी, और जब पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने इसकी गिरफ्तारी की है तो इसके बाद ये बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, पॉलिट ब्यूरो सदस्य है, नक्सली कमांडर है, और यही एक लौता बचा हुआ था जो नक्सलवाद की रीढ़ बना हुआ था झारखंड में, और इस पर झारखंड में 1 करोड़ रुपया और उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम था। अब आप इसकी क्षमता का और इसकी लीडरशिप का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहानाबाद में जो जेल ब्रेक कांड हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड यही था। इसके अलावा 175 कांड हैं जिसकी लिस्ट मेरे हाथ में है। ज़्यादा जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कि आईईडी विस्फोट करना, हत्या करना, सीआरपीएफ जवानों पर गोली चलाना, ये जितने भी बड़े बड़े कांड अभी कलांतर में हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, ये सब कुछ मिसिर बेसरा के ही नेतृत्व में हुए हैं। लगातार कोशिश हो रही थी कि जो कल सरेंडर हुआ था 16 नक्सलियों का, उसमें मिसिर बेसरा भी होता, लेकिन ये सिविल में छुपा हुआ था। धनबाद के बरवा अड्डा, कभी कहीं कुछ पिछले 15 दिनों से ये जो सरेंडर है इसको टाला जा रहा था कि पकड़ा जाए या ये सरेंडर कर दे, तब जाकर के एक साथ ये कार्यक्रम होगा। लेकिन ये रात में पकड़ा गया 3 AK-47 राइफल के साथ और अपने 2 सहयोगियों के साथ। उसका नाम मैं बताता हूं, दूसरा सहयोगी भी बहुत नोटोरियस है, और रीजनल कमांडर है मेहमत उर्फ मोचू उर्फ विभीषण। आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये जो उड़ीसा में इसी पर इनाम है, 1 करोड़ रुपए 20 लाख रुपया उड़ीसा में मोचू पर इनाम है, और झारखंड में मिसिर बेसरा पर इनाम है। मोचू पर 15 लाख रुपया इनाम है, और ये गौरव जो तीसरा व्यक्ति पकड़ा गया है, इस पर कोई इनाम नहीं है। इस पर 8 कांड दर्ज हैं, मोचू पर 137 कांड दर्ज हैं, और मिसिर बेसरा पर कांड हैं, और वो चाईबासा चक्रधरपुर से लेकर गिरिडीह तक फैले हुए, धनबाद तक फैले हुए, ये पूरा एरिया वही कंट्रोल करता था। तो आप समझ सकते हैं ये कितना नोटोरियस था और कितना मास्टरमाइंड होता था, हर चीज़ की प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करने जाता था, यहाँ तक कि बिहार तक को कंट्रोल कर रहा था। अब ये पकड़ा गया है, और अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा है जो नक्सलवाद के इतिहास में, उसका भी नाम है असीम मंडल। वो भी इधर से उधर छुपता फिर रहा है। जिस दिन असीम मंडल पकड़ा जाएगा, ये समझा जा सकता है कि झारखंड में नक्सलवाद का पूर्णतः सफाया हो गया। झारखंड में नक्सलवाद एक इतिहास बन गया। आज का दिन स्वर्णिम दिन है। आज डीजीपी ने भी कहा है कि अब जो कुछ बचा है उसमें यही बचा है कि जहाँ जहाँ जंगलों में लैंड माइन्स लगाए हुए होंगे, जहाँ जहाँ पर वो उन्होंने हथियार रखे हुए होंगे, वो सिर्फ उसको चुन चुन करके निकाल देना, ताकि किसी के मूवमेंट में उसको कोई हानि और क्षति ना पहुंचे। उसमें भी 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने का समय इसलिए कि वो जो बैटरी लगी हुई होगी उसमें वो 6 महीने में एक्सपायर कर जाएगी। उसके बाद वो लैंड माइन्स जो अगर कोई खतरा का केंद्र नहीं बनेगा। तो आज आपने देखा, पूरा कार्यक्रम देखा, जिसमें गिरिडीह, धनबाद के एसएसपी भी शामिल हुए। इसके अलावा जो आईजी ऑपरेशन है नरेंद्र सिंह, वो जो कमांड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, डीजीपी भी थे, और सीआरपीएफ के साकेत सिंह भी थे। सब ने एक कंबाइंड इफर्ट को लेकर सबका धन्यवाद दिया और कहा कि अब थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।